Yes, this morning Prime Minister Modi would be in home turf today. In fact, we're given to understand that Prime Minister Modi has already arrived in Varanasi, where he would be inaugurating plethora of projects amounting to more than 1,700 crore rupees. So all eyes on Prime Minister Modi's visit to his home turf, Varanasi. We're given to understand that he would be inaugurating several projects as well. Let's go across to Anamika from Bharat, who's there at the venue where Prime Minister would be dedicating a lot of projects. Anamika, take us through what exactly is expected today at Prime Minister's home turf in Varanasi. बिल्कुल समीक्षा, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी नवरात्र के मौके पर तोहफों की बारिश करने वाले हैं काशी के ऊपर, और 1780 करोड़ की जो 28 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। पीएम मोदी वाराणसी पहुंच भी चुके हैं। फिलहाल जो उनके दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसमें जो पहला कार्यक्रम है वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में है, लिहाजा पीएम मोदी सबसे पहले वहीं पहुंचे हैं और वहां पर वो टीबी को लेकर जो एक सेमिनार है 3 दिवसीय, उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी को करना है। लिहाजा पीएम मोदी की मौजूदगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हो गई है। 12 बजे के आसपास पीएम मोदी की मौजूदगी यहाँ पर होगी और पीएम मोदी यहाँ पर 1780 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और देखिए, आपको मंच की जो तस्वीरें दिखा दूं मैं आपको। इसके अलावा देखिए, पूरा का पूरा जो पंडाल देख रहे हैं आप, यहाँ पर अभी से यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पीएम मोदी की आगवानी करने के लिए काशीवासी पहले से ही यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का कैंपस है ये, जहाँ पे पीएम मोदी को लोगों को संबोधित करना है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर ये कि पीएम मोदी नवरात्र के मौके पर काशी को रोपवे देने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रोपवे दुनिया का तीसरा और देश का पहला ऐसा शहर काशी होगा जहाँ पर रोपवे का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा। माना किया जाता है कि काशी में चूंकि ट्रैफिक को लेकर बहुत समस्याएं हैं, सकरी गलियां हैं, लिहाजा जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। लिहाजा अब रोपवे बन जाने के बाद से उनको ये राहत मिलेगी, ट्रैफिक से उनको जूझना नहीं पड़ेगा। कहा जा रहा है कि मैक्सिमम कामकाज इसमें कर लिया गया, लेकिन अगले 2 साल में रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा और रोपवे के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कम से कम ट्रैवल कर सकेंगे, समय कम लगेगा और उनके लिए एक अलग अनोखा आकर्षण का केंद्र भी होगा। एक बार तस्वीर एक बार और से दिखा दूं मैं आपको। देखिए, मंच पर देखिए, आपके जो काशी के स्थानीय जो नेता हैं उनकी मौजूदगी हो गई है। 1 घंटे के बाद पीएम मोदी भी यहाँ पर उनकी मौजूदगी होगी, पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। यहाँ पर 9 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी आधारशिला यहाँ पर रखी जाएगी, जबकि 20 परियोजनाएं ऐसी हैं 200 करोड़ की, जिनका आज लोकार्पण किया जाएगा। यानी कि आज ये योजनाएं जनता के सुपुर्द कर दी जाएंगी, जनता के लिए लोकार्पित कर दी जाएंगी। शिलान्यास को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि रोपवे के अलावा सिगरा स्टेडियम जो ऑलरेडी काशी में है, उसके 2nd फेज का और 3rd फेज का आधारशिला पीएम मोदी की ओर से आज रखा जाएगा। यानी कि जिस तरीके से खेलों को लेकर के पीएम मोदी आज एक बड़ा सौगात देने वाले काशीवासियों को, उसको भी लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। और देखिए, यहाँ पे अभी से काफी संख्या में काशीवासियों की मौजूदगी यहाँ पर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी पीएम मोदी के साथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आगवानी की है, पीएम मोदी के स्वागत किया है उनका। इसके बाद वो साथ में ही उनके, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। और देखिए, एक एक करके जो यहाँ के जिले के अध्यक्ष है, बाकी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, बाकी जो बीजेपी संगठन के तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स, जिनके लिए यह ऐतिहासिक मौका होगा जब वो सामने से पीएम मोदी को न सिर्फ देख सकेंगे, सुन सकेंगे, बल्कि उन्हें इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर just stay with us, just to tell our viewers also, this is a convoy of Prime Minister that is just arriving in Varanasi. Shortly, in a while from now, Prime Minister would also be speaking, inaugurating a host of projects amounting to more than 1,700 crore rupees. So these are the first visuals that are just coming in of Prime Minister's convoy that is arriving as we speak. During this event, we understand Prime Minister would be launching various initiatives, which includes the TB Mukt Panchayat initiative, official pan-India rollout of shorter TB preventive treatment and family-centric care model for TB as well. So those are some of the initiatives by the central government. The Prime Minister there having arrived in Varanasi as we speak. Let's go back to Anamika. Anamika, give us a sense, if you can talk to the people around as well, how excited are they as Prime Minister is there at his home turf? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी समीक्षा की मैं बात करूं लोगों से और जानने की कोशिश करूं कि पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर क्या चल रहा है उनके मन में, और मैं उनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या आज सोचते हैं वो पीएम मोदी को लेकर के। आज आप लोग पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए आए हुए हैं, क्या चल रहा है आप लोग के मन में?
मन में अच्छा चल रहा है कि अच्छा ही देंगे काशी में, और जो भी उन्होंने काशी के लिए किया या भारत के लिए किया बहुत अच्छा किया, आगे भी वो बहुत अच्छा ही करेंगे। काशी को रोपवे मिलने वाला है, ये बड़ी सौगात है पीएम मोदी की ओर से। ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा सम्मिलित सौगात है, जो हम लोगों ने भविष्य में नहीं सोचे थे कि कभी काशी में ऐसा होगा, पर इतना भी जरूर सोचे थे कि जहाँ मोदी रहेंगे सारा सब कुछ मुमकिन है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी और क्या कहना आपको मोदी जी से आज? मोदी जी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे बनारस में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे रोपो आएगा, आ गया, बड़ी खुशी की बात है। बहुत ये जितना काम उन्होंने किया है आज तक कोई सरकार किया नहीं है। हमेशा वो महिलाओं के पक्ष में हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने समझ लीजिए उनका इतना उत्साह से इंतजार करते हैं। जैसे कहते हैं कि हम लोग अपने बेटे कहीं प्रदेश चले जाते हैं, बहुत सालों बाद आते हैं तो हम लोग इंतजार में आके गड़ाए रहते हैं, बस उसी तरह उल्लास में हम लोग बैठे हुए कि बस वो आए और समझ बस उनके एक झलक के लिए समझ लीजिए कि हम लोग दीवाने हैं। एक झलक के लिए दीवाने हैं काशीवासी पीएम मोदी के लिए, और जो खुशी एक्साइटमेंट है वो फेस पे दिखाई भी दे रहा है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। और कहना ये है कि जो तोहफे मिल रहे हैं वो तो है ही एक्स्ट्रा, लेकिन इस बीच बड़ी बात इनके लिए है कि आज उनको पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए मिलेगा, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। Thank you for giving a sense of the excitement, which is very much palpable as we speak. The people there anticipating Prime Minister's visit to that particular location. The visuals there, meanwhile, coming on your screens are of Prime Minister's convoy that is seen arriving in Varanasi as we speak. So just a short while back, Prime Minister's chopper landed in Varanasi. The visuals there right now coming in of Prime Minister's convoy. So Prime Minister there who would be inaugurating a lot of projects. The summit we understand is being organized by the Ministry of Health and Family Welfare and Stop TB Partnership, which would be inaugurated by the Prime Minister. And among the host of projects that would be inaugurated also includes foundation stone of the passenger ropeway from Varanasi Cant station. The cost of the project, we understand, is estimated to be more than 600 crore rupees. The ropeway in itself would be more than 300 kilometers in length, with 5 stations that would facilitate ease of movement for the tourists, pilgrims and residents of Varanasi. Prime Minister would also be inaugurating foundation stone of a sewage treatment plant that would be built at a cost of more than 300 crore rupees. So a passenger ropeway other than redevelopment work and foundation stone for LPG bottling plant as well. Going back to Anamika, Anamika, once again take us through those projects that would be inaugurated by the Prime Minister, estimated to be around 1,780 crore rupees. और आप बताइए कि पीएम मोदी आज आ रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में पीएम मोदी के लिए? मेरे मन में बहुत उत्साह चल रहा है, वो उनके आने का खुशी में हम लोग बहुत मतलब इच्छुक हैं, और बहुत उनका इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि वो आए हम लोग के बीच में और हमेशा आते रहें। ठीक है, बहुत सारी योजनाओं का तोहफा भी मिलने वाला काशीवासियों को। बहुत तोहफा मिलने वाला, हम लोग आशीर्वाद मोदी जी को हम लोग देखना चाह रहे हैं कि खुशी के बाद निराला है। क्या चल रहा है मन में आज सौगातों को लेकर, क्योंकि आज तो एक बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, और क्या चल रहा है आपके मन में पीएम मोदी के लिए, क्या कुछ कहना? मन में चला कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी आज जो है आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जो है, और जो भी योजना का उत्पादन करेंगे जो है, और सबके सामने जो शिलान्यास होगा। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, इनके अंदर जो है उत्साह इस बात को लेकर पीएम मोदी को देखने सुनने को मिलेगा। आज सौगातों की बारिश हो रही नवरात्र के मौके पर पीएम मोदी की मौजूदगी में, क्या कहना है? मैं रत्नाकर राज स्वच्छता अभियान संयोजक हूं, और बड़े हर्ष से काशीवासी आज बहुत खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 1800 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। पूरे भारत में कहीं भी रोपवे का शिलान्यास नहीं हुआ है। काशी के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये रोपवे का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज सेवा में उद्घाटन करेंगे। तो काशी के लिए सौभाग्य है ये, और कहा भी जा रहा है कि दरअसल ये जो रोपवे है ये दुनिया का तीसरा और देश का पहला। All right, so Anamika, they're reporting live from Varanasi as we speak. The visuals there beaming live on your screens right now of Prime Minister who's there in Varanasi, a big infra push in Varanasi as he would be inaugurating several projects amounting to more than 1,700 crore rupees, which includes a ropeway and a sewage plant as well.
So plethora of projects which also includes foundation stone for phase 2 of the redevelopment work of a stadium that would be laid by the Prime Minister. तो उसमें चला कि भारत इससे मुक्त हो जाएगा और उसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, कई नए इनोवेशन के साथ, नई इनिशिएटिव के साथ कदम उठाया गया था, जिसका असर अब दिख रहा है कि देश में इस वक्त 13 लाख टीबी के मरीज हैं। और एक निक्षय मित्र करके एक पहल शुरू की गई थी सितंबर से, तो उसमें ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति हो या सिविल सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन जो टीबी मरीज है उनको गोद ले सकता है। और करीब 74,000 निक्षय मित्र अब तक बन चुके हैं और जो 10 लाख टीबी मरीज हैं उनको उन्होंने गोद लिया है। तो एक तरफ सरकार के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, समाज भी आगे आया है और उनकी भी जिम्मेदारी बनी है कि जो भारत टीबी मुक्त होगा तो उनकी भी भागीदारी हो। तो ये जन भागीदारी के तहत समाज को जोड़ा गया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जो देख रहे थे, जो वहाँ पे स्टॉल लगा है, एग्जीबिशन लगा है, तो किस तरीके से कदम उठाए गए हैं। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी मॉडल है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1.5 लाख है और वहाँ पर शुरुआती जांच में टीबी पकड़ में आता है। जो आसपास के गांव के लोग हैं वो अगर उनको संक्रमण दिखता है तो लक्षण दिखता है तो वो जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा जो भी टेस्टिंग किट है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जो भी जन औषधि केंद्र है वहाँ पे जो सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। तमाम जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके बाद उनको बताया जा रहा है हेल्थ सेक्रेटरी के जरिए कि कैसे कैसे जो टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। तो निश्चित तौर पे जो भारत अभी जो पहल कर रहा है वो दुनिया भर के लिए रोल मॉडल है और उसका असर देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जब पंचायतें को टीबी मुक्त होने का आह्वान करेंगे, उस पहल की शुरुआत करेंगे, तो एक बड़ा मैसेज आएगा कि सबसे पहले पंचायत अपने स्तर पर टीबी मुक्त होंगे और उसमें एक होड़ लगेगी कि दूसरे पंचायत भी उनसे प्रभावित होंगे। और इस तरीके से जिला स्तर पे, जिला के साथ साथ राज्य स्तर पे ये होगा कि टीबी मुक्त होने का एक होड़ लगेगा राज्यों के बीच भी। और इस तरीके से जो 2025 तक टारगेट रखा गया है उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए जन भागीदारी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के तहत, जन भागीदारी के तहत एक कदम उठाया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका असर देखने को मिलेगा। मैंने कई जो विदेशी डेलीगेट हैं उनसे बात है, उनका ये कहना है कि भारत का रोल मॉडल है वो काफी सफल है और दुनिया के बाकी देश इससे सीखेंगे कि कैसे टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जाए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री को इस कुछ ही देर में टीबी मुक्त पंचायत पहल सहित विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। और आज वर्ल्ड टीबी डे है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व टीबी शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कैसे साल 2001 में जब ये स्थापित हुआ था स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त। हम अपने सम्मानित प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के लिए वास्तव में आभारी हैं। अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष जिनकी सम्माननीय उपस्थिति का लाभ हमें आज मिल रहा है वे हैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका डिटियो जी। इनके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अतिथिगण, राज्यों से आए हुए अधिकारीगण एवं अन्य टीबी हितधारक। इससे पहले कि आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहें।
धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री एवं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को चरितार्थ करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीबी बोर्ड की कार्यकारी निदेशक